हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोग आज मॉडल पेपर क्लास 12th का सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग भूगोल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको 70 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह मॉडल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर की ही आएगा और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे। तो चलिए अपने इस मॉडल पेपर को शुरू करने वाले हैं। तो ये 100% रियल मॉडल पेपर है। आपको बोर्ड पेपर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी की टोटल संख्या 8 होगी। ठीक, इनका जो उत्तर होगा उनकी आप उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। इसके लिए आपको यह मार्कशीट नहीं मिलेगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? तो पहला है ईसी सैम्पुल, दूसरा ग्रिफिथ टेलर, तीसरा है OH के स्पेट और चौथा हंटिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ख नंबर ग्रिफिथ टेलर। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न द्वितीय क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन जो है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है खनिज और चौथा है प्रसंस्करण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घ नंबर प्रसंस्करण। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीयक सेवा से संबंधित है? ऑप्शन है संचार, दूसरा है कृषि, तीसरा है पशुपालन, चौथा है खनन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें पूछा है कि तृतीयक सेवा क्षेत्र यानी तृतीय सेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ख नंबर, कौन सा? संचार। ठीक, संचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारे अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न देशों में किसकी जनसंख्या अधिक है? देखिए इसमें निम्न देशों में किसकी जनसंख्या अधिक है? तो पहला हमारा ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा है बांग्लादेश। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ की जनसंख्या इन चारों देशों में सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है 82%, दूसरा है 72%, तीसरा है 98%, चौथा है 92%। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घ नंबर, कौन सा? 92%। ठीक ना, जो कृषि कार्यों में भौम जल होता है उसका टोटल जो है 92% कृषियों में उपयोग होता है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल से आच्छादित है? यहाँ आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ, यानी पृथ्वी कितने प्रतिशत जल से ढकी हुई है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 71, तीसरा है 91, चौथा है 71। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ख नंबर, कितने? 71%। ठीक, इसके बाद हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है? पहला ऑप्शन है धात्विक, दूसरा है अधात्विक, तीसरा है अलाव, चौथा है ऊर्जा के स्रोत। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क नंबर, कौन सा? क नंबर, धात्विक है। मैग्नीज धात्विक श्रेणी में आता है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है? पहला ऑप्शन आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, दूसरा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, तीसरा है परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, चौथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का नंबर, आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास। ठीक, इसके बाद हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। आपके 8 तक जो है
बहुविकल्पी रहते हैं। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न शुरू होते हैं। तो चलिए अति लघु उत्तरी अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे जैसा 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए प्राकृतिक के मानवीकरण, ठीक, पहले इसके अर्थ को समझिए। मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण करना ही प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। वो आखिर वो प्रकृति का मानवीकरण कैसे, देखिए प्राचीन काल में क्या था कि जो मानव था ये किस पर आश्रित पूर्ण रूप से जो है प्राकृतिक पर निर्भर था। इसी को अपना खुद देवता मानता था, इसी को अपना भगवान मानता था, ठीक है ना। इसी की पूजा करता था और प्रकृति से बहुत ज़्यादा डरता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो मानव था उसने धीरे धीरे प्रौद्योगिकी विकास किया। कैसा प्रौद्योगिकी विकास किया, देखे तो पहले आग की खोज की, इसी तरह धीरे धीरे खोज करते करते आज जैसे आज आप लोग देख ही सकते हैं, इसने पूर्णतः जो है उद्योग मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इसने क्या है, प्राकृतिक का मानवीकरण कर चुका है। कैसे, तो देखिए अब प्राकृतिक को अपने अनुसार ढाल सकता है। मान लीजिए यहाँ ये कमरे में कोई एक इंसान बैठा हुआ है, कोई भी मानव है। अब उसको मान लीजिए ये कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लीजिए 45 डिग्री है या उससे भी प्लस है, ठीक, 45 डिग्री। अब उसको जो है गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, उसको ठंड की ज़रूरत है, तो वहाँ वो जो है एसी चालू कर लेगा। तो ये क्या है, पर्यावरण से वो बिल्कुल अलग है, यानी पर्यावरण को अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। तो ये क्या है, प्राकृतिक का मानवीकरण है, ठीक ना। अब प्राकृतिक से वो डरता नहीं बल्कि डटकर उससे सामना करता है, उसको अपने अनुसार ढालता है। तो यही मानवीकरण, ठीक। उसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। भौगोलिक क्षेत्र के, यानी कैसे ये हमारा भारत देश है, इसके अंदर जो जनसंख्या है वो उस देश की मानव संसाधन है, ठीक ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वहाँ पर लिखेंगे किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में आवा तो 1 मिनट करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप से क्या आशय है। आपके अंतर्गत सेवा का सेक्टर आता है। कैसा, सेवा का क्षेत्र आता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो है देखिए परिवहन, संचार, व्यापार तथा आदि चीज़ें आती हैं। देखिए परिवहन भी एक तरह का परिवहन सेवा है, ठीक है ना। कैसे, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, इसको मान लीजिए यहाँ जाना है, तो वो किसके माध्यम से जाएगा, बस के माध्यम से या कोई गाड़ी के माध्यम से। तो ये परिवहन तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का वर्णन कीजिए। देखिए भारत में जो ग्रामीण बस्ती है वो कई प्रकार की होती हैं। गुच्छित, कौन कौन सी, तो गुच्छित हो गया, अर्धगुच्छित हो गया, अर्धगुच्छित, एकांकी, यही मुख्यतः 3 होती है, गुच्छित, अर्धगुच्छित, एकांकी। गुच्छित में क्या है, जिसमें सभी एक साथ समूह के साथ रहें। अर्धगुच्छित का मतलब होता है कि ये मान लीजिए कोई गांव है, अब इसमें जो है 2 जगह या 3 जगह रहने लगे, ये अर्धगुच्छित हो गया। अब एकांकी क्या है, मान लीजिए कोई ये गाँव है, यहाँ पर लोग दूर दूर बसे, पहाड़ी एरिया में दूर दूर बसे होते हैं या पहाड़ों में दूर दूर बसे होते हैं, तो तृतीय वो जो है एकांकी हो जाता है, एकांकी बस्तियाँ हो जाती हैं, ठीक। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पंचवार्षिक योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। देखिए ये पांचवी पंचवार्षिक योजना थी, उसमें इसको शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जल संभर प्रबंधन शब्द को परिभाषित कीजिए। संभर प्रबंधन के अंतर्गत जो है धरातली और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। उत्पादक राज्य है वो कौन कौन से हैं, तो झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश
आदि, ठीक है ना। इसमें जो है दो ही पूछा है आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से हैं? झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल परिवहन के 2 लाभ बताइए। देखिए रेल जो है, रेल एक सस्ता साधन है। कैसा साधन है? सस्ता और सुगम साधन है। देखिए रेल में जो है, इसमें ट्रैफिक भी नहीं होता है। क्या ट्रैफिक भी नहीं होता? इसमें देखिए व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें अगर किसी देश में एक स्थान से दूसरे स्थान किसी चीज़ को ले जाना है तो इसके माध्यम से काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, जो व्यापारियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा जैसे ये हमारा भारत है। मान लीजिए हमको यहाँ मुंबई से सामान दिल्ली ले जाना है, ठीक। अब यहाँ से हम रेल के माध्यम से ले जाएंगे तो रेल में क्या है ना, ट्रैफिक होता है, इसमें जो है सस्ता भी पड़ता है। तो इसके माध्यम से जाने से 2 लाभ हो गए। पहला तो ये सस्ता हो गया, दूसरा इसमें ट्रैफिक भी नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग इसके दूसरे पार्ट में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय।